अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेकंड टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट खलीफ ऑफ उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी की जो कुछ खलीफा राशिदीन थे उनके बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अमीर माविया जो थे उन्होंने ये डायनेस्टी उमैयद डायनेस्टी स्टार्ट की थी, उनसे स्टार्ट हुई और 661 के अंदर स्टार्ट हुई। हज़रत अली के बाद जो हमारे पास आने वाले खुलफाए राशिदीन कह लें, या खुलफाए राशिदीन के बाद आने वाले जो खलीफा थे या क्या कहते हैं बादशाह, वो हज़रत अमीरुद्दीन उमैया थे। सो फर्स्ट वन इज माविया। पहले खुलफाए राशिदीन माविया थे हमारे पास, अमीर माविया, जिन्होंने हुकूमत की 661 से 680 CE। अमीर माविया जो थे ये हज़रत अली के दौर हुकूमत के बाद, उसके बाद काफ़ी मतलब मुसलमानों में इंतशार पैदा हुआ, और जो जैसे हज़रत अली के दौर में ही हज़रत अली ने बहुत सारे फितने फसाद वहाँ पर देखे अपने दौर खिलाफत में। तो उनके जाने के बाद अमीर माविया जो थे, इन्होंने मुसलमानों को एक बनाने की, उनके अंदर यूनिटी कायम करने की बहुत कोशिश की, और ये कैसे कायम करने की मतलब कायम रखने की इन्होंने आगे से फर्दर अपनी कोशिश जारी रखी। वो पावरफुल मतलब उनको ताकत दिखाकर, ताकत के ज़रिए या सख्ती ज़बर के ज़रिए इन्होंने मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करके इकट्ठा रखने की कोशिश की। सबसे पहले जो अमीर माविया जो थे ये शाम के रहने वाले थे, और शाम में इन्होंने मतलब पहले वहाँ पे खलीफा मुंतखब हुए, फिर उसके बाद आगे फर्दर इनके जो खिलाफत थी वो तमाम मुसलमानों के लिए फैली। अमीर माविया was the first caliph उसके अलावा इन्होंने मुसलमानों के अंदर इट ऑल्सो क्रिएट द यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स and also create a court of rival he saved the fledgling of Muslims nation। अब अमीर माविया जो हैं हज़रत अली के दौरे खिलाफत के बाद अमीर माविया आए। इन्होंने हुकूमत संभाली। इन्होंने सबसे पहले शाम में हुकूमत संभाली, मुल्क शाम। उसके बाद इन्होंने तमाम मुसलमानों पर, बाकी जो मुसलमान थे उन पे भी खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत अली के बाद अमीर माविया के दौर में बहुत ज़्यादा मतलब आगे फितने फसाद, लड़ाइयाँ वगैरह हुई। कुछ मुस्लिम्स इस चीज़ के अगेंस्ट भी थे, और कुछ मुस्लिम इनको एज ए कैलिफ कबूल भी मतलब कर चुके थे। मीर माविया ने मुसलमानों के अंदर यूनिटी क्रिएट करने की कोशिश की, उनके अंदर मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और उनको एक जगह पर इकट्ठा रखने की कोशिश की उन पे, जब उन्होंने, और ये काम इन्होंने बाय फोर्स किया, बाय फोर्स और बाय शो देयर पावर। अब अमीर माविया से रिलेटेड हर किसी का अपना अपना व्यू होता है। हम इसको इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके जो बुक में आप लोग जैसे कि बयान किया गया कि ये पहले खलीफा थे, इन्होंने मुसलमानों के अंदर यूनिटी कायम की, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर कौम के तौर पर मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री के अंदर जानी जाती थी। इन्होंने उम्मियाद का दौर खिलाफत स्टार्ट किया।
उसके अलावा मुसलमानों की फ्लेजिंग मतलब मुस्कुराते हुए मुसलमानों को, या मुसलमानों को गलत रास्ते से रोकने से बचाने के लिए बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे इन्होंने इक़दामात उठाए। उसके अलावा जो दमस्कस था, मीन्स के जो शाम जहाँ से इन्होंने दौरे खिलाफत स्टार्ट की थी, उसका कैपिटल दमस्कस, मेन इनका जो कैपिटल था, वहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे होते, यहाँ बहुत सारे इन्होंने चेंजिंग्स लेकर आए थे। इट यूनिटी ऑफ Muslims unity in the capital of in Damascus, which was the capital, जो कि वहाँ का कैपिटल था। उसके अलावा अमीर माविया ने अपने दौर में या दौर खिलाफत में बहुत सारी चीज़ों पर या बहुत सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा इम्प्रूव की, जिसमें हमारे पास नेवी आ जाती है, आर्मी आ जाती है, आर्मी, नेवी, उसके अलावा शिप बिल्डिंग, फोर्स, पोस्टल सर्विसेज, एंड कनाल। उन्होंने अपनी आर्मी को बेहतर बनाया ताकि अगर कोई भी उनके ओपोज़िशन कोई भी हमला करता है या कोई भी ऐसी-वैसी कोई बात होती है, तो वो अच्छे से अच्छे से उसके खिलाफ लड़ सके। उसके अलावा इन्होंने नेवी को उस ज़माने में जो है नेवी जो दूसरे ममालिक की नेवी थी, या जो अगेंस्ट मुसलमानों के अगेंस्ट, जैसे कुफ़ारे दीन हो गए या उनके अगेंस्ट जो भी लोग थे, वहाँ की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अमीर माविया ने भी मुसलमानों पे नेवी मतलब नेवी वहाँ की स्ट्रॉन्ग की। उसके अलावा बहुत सारी शिप्स बिल्ड किए ताकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग सिस्टम में भी ईज़ी रहे, और अगर एक जगह वहाँ पे शिप्स के थ्रू इनके थ्रू नेवी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। डिफरेंट कनाल अलग-अलग जगहों पर कनाल जो थी, नहरें, वो बिल्ड की गई। उसके अलावा डिफरेंट किले फ़तह किए गए, बहुत सारे किले फ़तह किए गए, ताकि जो मुसलमानों की हिस्ट्री है वहाँ पर यादगार रहे कि इनके दौर में ये किले बनाए गए थे, और वो मुसलमानों की मुसलमानों की रिमेम्बरेंस के तौर पर कायम रहे। पोस्टल सर्विसेज़ हज़रत उस्मान गनी के ही ज़माने में स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन तब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने पोस्टल सर्विसेज़ हर शहर या हर प्रोविंस के अंदर क्रिएट की गई, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पैगाम रसानी का जो ज़रिया है, वो पहले से ज़्यादा आसान हो सके, और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कोई भी पैगाम पहुँच सके कम टाइम के अंदर। पोस्टल सर्विसेज़ पहले से ज़्यादा बेहतर बनाई गई। उसके अलावा मीर माविया की ने जो हिस्ट्री क्रिएट की, मतलब हिस्ट्री में जो भी बातें लिखी गई, वो उस ज़माने में खुद किताबों पर लिखवाते थे बातें। तमाम बातें मतलब जो भी उस ज़माने में होता था या जो भी होते थे, वो अपनी निगरानी में ये काम सँभालते थे, अपनी निगरानी में ये काम करवाते थे, ताकि कोई भी बात गलत या ऐसी-वैसी उसमें एडिशन ना की जाए। ये हमारे पास था फर्स्ट कैलिफ का, उमैय्यद डायनेस्टी के फर्स्ट कैलिफ के बारे में पढ़ा, जो कि माविया थे। नेक्स्ट इसके बाद इनके बेटे आए। अमीर माविया ने अपने बेटे को आगे खिलाफत दी, जो कि यज़ीद थे। सेकंड इज़ यज़ीद डायनेस्टी। अब तकरीबन बहुत सारे लोगों को यज़ीद के बारे में पता है कि यज़ीद कौन था। बेसिकली यहाँ पर मतलब एक बात क्लियर कि किसी भी दौरे खिलाफत या कभी भी जब से खुलफाए राशिदीन आए, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि आगे जो दौरे खिलाफत है वो बेटों को दी जाए, बल्कि दौरे खिलाफत उनको दी जाती थी, खलीफा आगे उनको बनाया जाता जो कि उसके काबिल होता था। मुसलमानों की सरपरस्ती या मुसलमानों के अंडर मतलब मुसलमानों के सरबराह वो लोग होते थे जो काबिल होते थे उसके, वो वहाँ के खलीफा जैसे हज़रत उस्मान गनी हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा आगे से बेटा बनेगा खलीफा,
यहाँ वो और यहाँ पे यज़ीद पे इस वजह से आगे जैसे ही अमीर माविया ने कहा कि मेरा बेटा यज़ीद जो है वो अगला खलीफा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, बहुत सारे लोगों ने ये बात कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि यज़ीद किस तरह का इंसान है या यज़ीद किस तरह का पर्सन है। वो बहुत अपने मतलब ज़माने में बहुत सख्त किस्म का उनकी आदत से वाकिफ़ थे बहुत से लोग, इस वजह से उन्होंने उनको खलीफा मानने से इनकार कर दिया। मेनली यज़ीद ने जो दौरे खिलाफत संभाली वो अमीर माविया के बाद 680 से लेकर 683 तक दौरे खिलाफत संभाली। यज़ीद की डायनेस्टी 680 से लेकर 683 तक थी और ये बहुत ज़्यादा सख्त मानी जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब यज़ीद जो है एक ज़ालिम के तौर पर माना जाता था। मैदान करबला का जो वाक़या है वो भी यहीं पर आता है, मैदान करबला का, जिसमें हज़रत हुसैन जो हैं, हसन हुसैन, उनकी शहादत हुई। ही रूल्ड 3 ईयर्स, 3 साल इसने हुकूमत की। और ये 3 साल जो था ये बहुत ज़्यादा एक तरह से मुसलमानों के लिए सख्त गुज़रे थे। इट वाज़ वेरी हार्ड फॉर मुस्लिम्स। और यज़ीद की बैत लेने से मतलब वहाँ उस ज़माने में जब खलीफा मुंतखब किए जाते थे तो लोग उनकी आके बैत लेते थे। यज़ीद की बैत लेने से बहुत सारे लोगों ने इनकार कर दिया था, जिनमें जो सबसे पहले हमारे पास हज़रत हुसैन रज़ी तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। हज़रत हुसैन और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर दोनों ने इस बात से इख्तलाफ़ किया कि यज़ीद जो हैं वो अगले खलीफा नहीं बनेंगे। इसी दौरान जब हज़रत हुसैन जो हैं वो उनको डिफरेंट वहाँ कूफ़ा के लोगों ने वहाँ के लोगों ने हज़रत हुसैन को बहुत सारे ख़त भेजे, लेटर्स भेजे कि हम आपको नेक्स्ट खलीफा बनाना चाहते हैं, तो आप कूफ़ा जो हैं वो तशरीफ़ लेके आएँ। उसी दौरान जब हज़रत हुसैन जो हैं वो कूफ़ा अभी गए नहीं थे, उससे पहले उन्होंने मुस्लिम बिन अकील जो है उनको भेजा कि आप जाके कंफर्म करें कि वहाँ पर क्या कहते हैं कूफा के लोग जो मुझे इतने ज़्यादा अचानक ये ख़त आए हैं, ये सच भी है या नहीं है। तो उन्होंने मतलब मुस्लिम बिन अकील को वहाँ पर भेजा। जब वो वहाँ गए और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा तो उन्होंने मुस्लिम बिन अकील ने उनको ख़त लिखा कि आप आ जाएँ यहाँ पर तशरीफ़ लें। जब हज़रत हुसैन वहाँ सफ़र से निकले तो वहीं पे मतलब उसी दौरान जो है वहाँ के गवर्नर चेंज हुए। गवर्नर चेंज होने की वजह से उन्होंने हज़रत हुसैन को कूफा के अंदर दाखिल होने से इनकार कर दिया और ये इस तरह का मतलब मामला था जिस वजह से मैदान करबला पेश आया और उसी मैदान में करबला के अंदर हज़रत हुसैन जो हैं वो शहादत पा गए थे। इसके अलावा हज्जाज और जो हज्जाज यज़ीद का जो आगे से गवर्नर था हिजाज़, वो बहुत हज्जाज उस ज़माने में जो गवर्नर थे मतलब सिर्फ़ हज्जाज ही नहीं, जो भी गवर्नर थे, जैसे कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया कि हमारे पास जो उमैयद की डायनेस्टी थी, ये पावर के ऊपर बेस करती थी। मतलब मोस्टली जो है पावर को दिखाकर पावर के ऊपर बेस की जाती थी, अपनी ताकत को शो करवाया जाता था। तो इस वजह से जो गवर्नर सेलेक्ट किए जाते थे, वो वैसे ही सेक किस्म के होते थे। तो इस वजह से हज्जाज और ने आगे इराक़ और डिफरेंट जो इस तरह से उनकी डायनेस्टी के अंदर आते थे डिफरेंट शहर, डिफरेंट मुल्क कह लें, उनकी क्या कहते हैं, उनको लीड किया, उनको आगे से सँभाला। हज्जाज का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, जो इन्होंने वहाँ पे वहाँ पर प्ले किया यज़ीद के दौर में। उसके अलावा यज़ीद की जो डायनेस्टी थी वो इस वजह से भी ज़्यादातर वो डाउन गई क्योंकि यहाँ पे एक तो ये वाक़या पेश आया मैदान करबला का।
इस वाक़ये की वजह से और उसके अलावा यज़ीद ने जो मुआविया के काफ़ी एम्बिशंस थे, उनको भी ख़त्म किया। मतलब उसके काफ़ी जो मुआविया अपने दौरे हुकूमत में एम्बिशंस रखे थे मुसलमानों के लिए और उनकी यूनिटी के ऊपर, उनको भी नुकसान पहुँचाया और वो भी मतलब उनकी पूरे अपने वालिद की बातों पर या अपने वालिद के आगे से उनकी जो उम्मीदें थी, जो एम्बिशंस थे, जो वो काम मकसद जिस मकसद से ये उमैय्यद डायनेस्टी कायम की गई थी, वो भी ख़त्म हो गया एक तरह से। He also destroy Muawiyah ambitions। ये था हमारे पास यज़ीद की डायनेस्टी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी गई, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त मानी गई और इसके बारे में भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास मरवान डायनेस्टी। यज़ीद की डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 680 से 683 कॉमन इरा और मरवान की 685 से so on till his death। ये डायनेस्टी रही थी। यज़ीद के बाद मरवान की जो डायनेस्टी थी, मरवान ने वहाँ के मतलब जब देखा कि मुआविया की जो डायनेस्टी है वो ख़त्म होने को है, तो इसने मुसलमानों को एक तरह से यूनिटी मुसलमानों के अंदर क्रिएट की, मुआविया की डायनेस्टी को ख़त्म होने से बचाया, उसको दोबारा स्टैंड अप कर दोबारा मतलब उसी पोजीशन पर लाने की कोशिश की, उसके काफ़ी मतलब उनमें बेहतरी लेकर आए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल वार जो है वो मरवान की डायनेस्टी में हुई थी। सिविल वार शो इन द मरवान डायनेस्टी। उसके अलावा इराक, हिजाज, इजिप्ट, इराक, हिजाज, इजिप्ट एंड साइरिया, ये तमाम जो थे मतलब इस मरवान ने इन तमाम मुल्कों को, इन तमाम जो डायनेस्टीज़ थी, इनमें मुसलमानों को एक किया, यूनाइटी उनके अंदर पैदा की, उनके अंदर जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी पहले, वो तमाम पहले से मतलब इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन उनको दोबारा बहाल करने की कोशिश की। उसके अलावा अब्दुल्ला बिन, जो इसकी सिविल वार हुई थी, मरवान ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अगेंस्ट थी अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की। वॉर अगेंस्ट अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के अगेंस्ट वॉर ये की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास कैलिफ आ जाते हैं। सेकेंड वन अब्दुल मलिक डायनेस्टी। अब्दुल मलिक जो थे ये पांचवें खलीफा थे। ही वॉज द 5th कैलिफ। उसके अलावा इन्होंने अब्दुल मलिक जो हैं वो 5वें खलीफा थे और इन्होंने उमैया की डायनेस्टी के लिए लैटिन या दूसरी ज़ुबानों को छोड़कर अरबिक लैंग्वेज उनको इंट्रोड्यूस करवाई थी कि वो अगर वो कोई भी आगे से बात या बुक्स वगैरह जो राइट की जाए या उसकी डायनेस्टी के ऊपर लिखी जाए या लोगों का आपस में कम्युनिकेशन वे है उसको बेहतर बनाने के लिए अरबिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई थी। अरबिक लैंग्वेज
मतलब बाकी ज़ुबानों को छोड़कर अरबी की ज़ुबान का इस्तेमाल इसने ज़्यादा कर दिया कि जो बाकी इजिप्ट और फ्रांस और इनकी इराक की ज़बानें थीं, उनको रद्द करके लैटिन वग़ैरह हो गई, इजिप्ट हो गई, इराक की हो गई, उनको करके उन्होंने उसकी जगह अरेबिक की ज़ुबान लगवाई कि इस अरेबिक जो है, वो वहाँ के रहने वालों को कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी बुक्स राइट करने के लिए रीड और राइट लिखनी और पढ़नी आनी चाहिए। ये इसने चेंजिंग करवाई थी, उसके अलावा डिफरेंट वहाँ के जो गवर्नमेंट के जो काम थे, जैसे क्या कहते हैं वहाँ की सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, वहाँ की आर्मी को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, नेवी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की, ताकि मुसलमान जो हैं आगे आइंदा वाले वक़्तों में किसी भी के भी अगेंस्ट अच्छे से मतलब वहाँ उनका मुकाबला कर सकें और इस तरह जिस तरह उन्होंने पीछे तमाम बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे यज़ीद के दौर में या मरमान के दौर में जो वॉर देखी और उसके अंदर अगर इनको शिकस्त भी हुई, तो आइंदा आने वाले वक़्तों में इन्होंने अपनी आर्मी और नेवी को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिफरेंट कैलिफ्स के किरदार पढ़े और उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने उमैया के दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में क्या-क्या चेंजिंग्स लेके आए। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।